जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण 5 संहिता खंड का 18वां अध्याय दक्ष को शिव श्राप सुने। मुनि बोले, हे वायुदेव, रुद्र भार्या दक्ष नंदिनी सती भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया, फिर किस कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया और दक्ष प्रजापति ने शिव निंदा क्यों की, फिर शिव शाप से दूसरा जन्म पाया, यह आख्यान अब कृपया करके हमें सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषिगण सुनिए। एक बार देवता, दैत्य, सिद्ध, मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमाचल के शिखर पर पहुँचे। वहां जाकर दर्शन किया। उस समय भगवान देवी सती के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ लिए अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष भी वहां आ पहुँचे। उस समय भगवती सती को क्रोध आ गया। केवल अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वह अज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन गया। इसी कारण भगवान शंकर को तथा कन्या को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। अन्य सभी कन्याएं तथा दामादों को बुलवा लिया। नारद जी किसी प्रकार सभी बहनों को नियंत्रित करने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर तथा सती को कह सुनाया। तब दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा सती भगवती ने आग्रह के साथ भगवान शिव से प्राप्त कर ली। नंदीगण पर सवार होकर वह वहां पहुंच गई। यज्ञ में सती को आया देखकर दक्ष के क्रोध का पारा चढ़ गया। कुछ भी उनका सम्मान नहीं किया। उस समय सती जी ने अपना सम्मान तथा शिव जी का न बुलाना यह देखकर नम्रता के साथ पिता दक्ष से कहा, हे पिताजी, मैं तो आपकी बड़ी कन्या हूँ, मुझे आपने यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या बड़ी कन्या को एकदम भुला बैठे? ब्रह्मा आदि देवता, दानव, मानव, ऋषि मुनि सभी आपके इस महोत्सव में आ गए हैं। उन सब का यथेष्ट पूजन भी हुआ, किंतु भगवान शंकर को तुमने पूछा तक नहीं, जो कि सभी चराचर के स्वामी हैं। इससे तो तुमने उनका अपमान किया है। यह अच्छा नहीं हुआ। इतना सुनकर क्रोध हुए दक्ष ने कहा, मेरी अन्य सभी कन्याएं सुपात्र एवं पूजनीय हैं। उन सब के पति भी पूजनीय हैं। केवल तू ही अयोग्य एवं अपूजनीय है, क्योंकि रुद्र तुम्हारा पति तमोगुणी, आलसी, निरुद्मी है। इसी कारण तू भी वैसी बन गई है। तभी तो तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। यह सुनते भगवती को क्रोध आ गया। तब सभी सभासदों के सामने बोली, तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पति देव का बुरे शब्दों में अपमान किया है। इस कारण तू दंडनीय है, क्योंकि विद्या के चोर, गुरु निंदक, शिवद्रोही दंडनीय हुआ करते हैं। तुम शिव निंदक हो, इसीलिए तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा। यह कहकर जगदम्बा सती जी ने अपना शरीर उस यज्ञ में योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। हे ऋषियों, ठीक उसी अवसर पर पुत्री पाने के हेतु हिमाचल राज तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या सफल करने के हेतु जगदम्बा ने वहां जाकर जन्म लिया। इधर सती जी के देह त्यागने का सभी
वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब क्रोध में आकर शंकर जी ने दक्ष तथा भृगु आदि सभी ऋषियों को शाप दे दिया। इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने के कारण मेरी प्रिया सती देवी का अपमान किया है, इसीलिए वह दक्ष चासुर मनवंत्र में परचेता का पुत्र होकर जन्मे और जिन जमाइयों का दक्ष ने सामना किया है, जिन जमाइयों का दक्ष ने सम्मान किया है, वे अयोनिज होते हुए भी योनि द्वारा जन्म पावे। हे मुनियों, भगवान रुद्र के इस प्रकार के शाप से ब्रह्मा पुत्र दक्ष का शरीर छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके बाद वह चाक्षुष मनवंत्र में प्राचीन वह ऋषि का पुत्र एवं परचेता का पुत्र होकर जन्मा। इस प्रकार भृगु आदि ऋषि तथा उनके जमाई भी वैवस्वत मनवंत्र से यज्ञ में आकर वरुण देहधारी पैदा हुए। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 19वां अध्याय वीरगण का यज्ञ में जाना। सुने। ऋषि बोले, हे वायु, दक्ष तो धर्म एवं अर्थ में लगा हुआ था। भगवान शंकर ने उनका यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया, कृपया करके यह कथा सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों सुनो। इधर तपस्या के फल स्वरूप हिमाचल राज ने भगवती जगदम्बा को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अत्यंत आनंद के साथ अपनी पुत्री पार्वती उमा देवी का भगवान शंकर जी से विवाह भी कर दिया। इसके उपरांत शिव पार्वती जी दोनों बहुत समय तक हिमाचल के शिखर पर विराज कर तरह तरह की लीलाएं करते रहे। उनके बाद स्वयंभू मनवंतर के लगने पर दक्ष प्रजापति शिव शाप से जब परचेता के पुत्र हुए तो बड़े होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर को छोड़कर वसु मर्दगण, अश्वनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, महर्षि सबको निमंत्रित किया और भी जो यज्ञ भाग के अधिकारी थे वे सभी वहां आए। उन सब में शिव भक्त दधीचि ऋषि भी थे। वहां शिव को उपस्थित न देखकर क्रोध में दधीचि बोले, चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? जहाँ पूजनियों की पूजा न हो वहाँ महान पाप होता है। यहाँ इस यज्ञ में पूजनीय शिव का पूजन नहीं हो रहा, उनके बिना सभी अपूज्य हैं। इस कारण यहाँ महान उपद्रव होने वाला है। दक्ष, पूजनीय शंकर जी का तुम इस समय पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका कारण कहो। तब दक्ष ने कहा, हे ब्रह्मा ऋषि, यहाँ जटाजूट तथा त्रिशूल धारक 11 रुद्र तो उपस्थित है ही, फिर अन्य कौन रुद्र रहा हम नहीं जानते। यह सुनकर दधीचि बोले, भगवान शंकर तो यज्ञपति हैं, उनके पूजन न करने से तुमको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह शंकर रुद्र चराचर के स्वामी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके अधिष्ठाता हैं। 11 रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे दधीचि, अब तो यह मंत्र पवित्र हवि स्वर्ण पात्र में रखी हुई केवल भगवान विष्णु के लिए ही है। इस कारण इनका भाग करके आप हवन कराते जाएं।
बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। हे मुनियों, दक्ष के वचन सुनकर दधीचि ने कहा, तुम भगवान शंकर का पूजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कह दधीचि वहां से चले गए। यह संपूर्ण वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। भगवती की प्रेरणा से शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र गण को प्रकट कर दिया। उस गण के 1000 मुख, 1000 नेत्र एवं आयुध वाले 1000 हाथ थे। मस्तक पर आधा चंद्रमा शोभित था। तब उसने पृथ्वी पर घुटने टेक कर हाथ जोड़े और शिव को प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। उसके बाद वीरभद्र की सहायता के लिए जगदम्बा पार्वती जी ने अपने शरीर से भद्रकालिका देवी भी प्रकट कर दी। तब उसे देखकर प्रसन्न होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगा, हे देवाधिदेव, क्या सेवा करूं? मुझको आज्ञा करिए। महेश्वर जी बोले, हे वीरभद्र, भद्रकालिका को साथ लेकर जाओ, शीघ्र ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। फिर जगत जननी श्री पार्वती जी बोली, हे वीरभद्र तथा भद्रकाली के, तुमने दोनों योद्धाओं को अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए ही प्रकट किया है। उस कारण तुम दोनों शीघ्र ही जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर डालो। फिर सभी नष्ट करके दक्ष का ही हनन कर दो। इतना सुनकर वीरभद्र ने शरीर से हजारों करोड़ों गण पैदा कर लिए। फिर यज्ञ विध्वंस के लिए चल पड़ा। इस प्रकार से जाते हुए देखकर देवता आनंद में आकर उन पर फूलों की वर्षा कर धुंध भी बजाने लगे। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 20वां अध्याय दक्ष यज्ञ का वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।